नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पितृ पर्वत पर शनिवार को संतों और महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में 51 लाख पौधे लगाने के महाअभियान का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी शामिल रहे। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी साधु संतों की अगवानी की। अभियान का शुभारंभ महामंडलेश्वरों के हाथों से हुआ। इंदौर जिले में रविवार से विभिन्न स्थलों पर आयोजन होंगे, जिनमें केंद्र राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता 51 लाख पौधे रोपने के इस अभियान में भाग लेंगे। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभियान हमारे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए और इसे सफल बनाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे इस अभियान में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। इस महाअभियान का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। अभियान के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे, ताकि ये पौधे बड़े होकर हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। इस महाअभियान के माध्यम से इंदौर एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिद्धेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद के बाद हमारे मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पहल पर आह्वान पर 51 लाख पौधे आज शुभारंभ हुआ है और तमाम संतों की उपस्थिति में हुआ है। चूंकि एक पवित्र कार्य है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आने वाले समय में पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर संकट से बच सके। यदि एक गंभीर समस्या है तो इसका समाधान वृक्षारोपण ही है, और इसलिए मैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है, ठोस पहल की है, जिसके कारण आज 51 लाख की संख्या में इंदौर जिले में वृक्षारोपण के काम का शुभारंभ हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 5.5 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया है, और ये एक उदाहरण होगा पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, कि यदि हमें बढ़ती हुई गर्मी और समुद्र तल के बढ़ते हुए जलस्तर को नियंत्रित करना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। उसी दिशा में उठाया गया ये बड़ा ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है। सर, जिला अस्पताल जा रहे हैं सर, क्या कुछ निरीक्षण करने? आज जिला अस्पताल के निर्माण की समीक्षा करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि उसके निर्माण में काफी देरी हुई है। समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए जिला अस्पताल में जाके प्रगति की समीक्षा करेंगे, और MY हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, वहाँ पर सामान्य सभा की बैठक करके वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या आने वाले समय में करने की जरूरत है, उसकी भी समीक्षा होगी। उससे लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। दूर दराज इलाके में यदि कोई इलाज नहीं हो सकता है और आयुष्मान कार्डधारी है या आयुष्मान कार्डधारी नहीं भी है, और उसको मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर अस्पतालों में जाना है, तो उसका SOP जारी हो चुकी है। लोगों ने उसका लाभ लेना शुरू हो गया है। अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है, 6-7 ऐसे रीवा पन्ना के इलाके में गरीब लोग आयुष्मान कार्ड वाले जो अस्पतालों में भर्ती थे, उनका इलाज बाहर ही संभव होता, उनको हवाई जहाज भेज के एयरलिफ्ट करके भोपाल और अन्य जगह पहुंचाने का काम हुआ है। और जो जानकारी मिली है, वो लोग उन अस्पतालों में इलाज होने के बाद स्वस्थ। सर, बच्चों की मौत हुई है आश्रम में इंदौर में, जानकारी सर आप बताइए, क्या कुछ दिखते हैं सर? बहुत बड़ा मामला था ये, हालांकि उसकी जानकारी अभी लेना है, कोई जानकारी लेने के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। 51 लाख पेड़ का जो संकल्प जिस स्थान पर दिया था, उसी स्थान पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, और आज से उसकी शुरुआत भी हो गई। यहाँ 11,000 पेड़ लग रहे हैं, 11,000 गड्ढे हुए हैं। हमारे संत महामंडलेश्वर इन सब लोगों ने अपने हाथ से शुभारंभ किया। अब दिन भर यहाँ पेड़ गड्ढों में लगते रहेंगे। यहाँ जितने भी भक्त आएंगे और पेड़ लगाएंगे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि 51 लाख का लक्ष्य तो बहुत बड़ा था और सभी को बड़ा लग रहा था, पर इंदौर के लोगों की सक्रियता और हमारे प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, नगर निगम, महापौर जी और उनकी पूरी टीम के कारण अब ये लक्ष्य बहुत छोटा हो गया। अब ऐसा लगता है 51 लाख नहीं 61 लाख भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अब गड्ढे करने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है।
हम लगभग 1.25 लाख गड्ढे रोज़ कर सकते हैं। 70 गाड़ियाँ हमारी गड्ढे करने की चल रही है। वृक्ष भी हमने लगभग 60 लाख मंगा लिए हैं, बल्कि और ज़्यादा आ गए होंगे मुझे लगता है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का हमारा रेवती रेंज का जो स्थान है, वहाँ पर भी 11 लाख गड्ढे हो गए हैं। तो 51 लाख पेड़, उसमें 11 लाख पेड़ लगाना रेवती रेंज पे। आज इसकी शुरुआत हुई है हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी और देश के बड़े बड़े संतों ने इसकी शुरुआत की है। कल जैसे ये पितृ पर्वत है, ऐसे मातृ पर्वत भी बन रहा है बीजासन के सामने। वहाँ मातृ वंदन वन बनेगा और उसमें कल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आएंगे। वहाँ अधिकांश महिलाएं वृक्षारोपण करें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 15,000 महिलाओं की संख्या वहाँ पर होगी और वहाँ पर भी पेड़ लगाएंगे। वहाँ लगभग 85,000 गड्ढे अभी हो चुके हैं। मेरा ख्याल है 1 लाख वहाँ पर भी पेड़ लगेंगे। यदि मैं पूरे शहर की बात करूँ तो शहर में 5 लाख गड्ढे अलग अलग बगीचों में, गोमटगिरी में, बिलावली टैंक पे, इधर खातीवाला टैंक में, सिरपुर पर, ऐसे अनेक स्थानों पर गड्ढे हमारे चल रहे हैं सब दूर। तो शहर में लगभग 5 लाख गड्ढे हो चुके हैं शहर के अंदर। फिर आईडीए के द्वारा 3 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। ऐसे शहर के अंदर लगभग, अगर हम रेवती रेंज को शहर के अंदर माने तो 11, 5 लाख शहर के अंदर बगीचों के, फिर लगभग 3 लाख आईडीए के। तो ऐसे हमारे 19 लाख पेड़ शहर के अंदर के ही हो रहे हैं। और इंदौर ज़िले में प्रत्येक पंचायत पर पेड़ लगाए जाए, प्रत्येक पंचायत। वहाँ मनरेगा की भी मदद ले रहे हैं, वहाँ उद्यानिकी विभाग की स्कीम से फलदार पौधे भी लगा रहे हैं, वहाँ सरकार के बांस को प्रमोशन करने के लिए बांस के पेड़ भी लग रहे हैं। ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर इंदौर ज़िले में 51 लाख का टारगेट था, किंतु हम उससे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ऐसा लगता है। फॉरेस्ट के द्वारा लगभग 20 लाख पेड़ लगाने की योजना, जिसमें 15 लाख तो रूट शूट हैं, जिसमें गड्ढे करने की आवश्यकता नहीं, सीधे लगाते हैं उसे, और 5 लाख अलग अलग। तो जैसे मैंने बताया कि 7 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे 9 तारीख को हमारे लोकसभा के अध्यक्ष एयरपोर्ट के सामने फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट का एक जगह, वहाँ 1.25 लाख पेड़ लगाएंगे। ओम बिरला जी रहेंगे उसमें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शाम को ही ओम बिरला जी का कुछ समाजों ने नागरिक अभिनंदन की बात कही है, तो नगर निगम एक एजेंसी होगी जिसमें विभिन्न समाज के लोग आकर उनका नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। 14 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उसमें भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, महेंद्र सिंह जी, हितानंद जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं वो, महेंद्र सिंह जी अभी प्रभारी हैं वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी, महापौर जी, सब लोग इसमें रहने वाले हैं। और भी कई मंत्रियों ने अपनी आने की रुचि दिखाई है, तो सब भी आएंगे। इस पूरे आयोजन के दौरान कई विधायक और कई मंत्री आएंगे। कल परसों हमारे केंद्रीय राज्य के कृषि मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी एक समारोह में सम्मिलित होंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।